सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करेंगे डाउरी डेथ। एक्चुअली डाउरी डेथ होता क्या है इस वीडियो के तहत आप लोगों को बताऊंगा, और उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो कि वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दो। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डाउरी डेथ क्या होता है। अगर कोई भी एक इलीगली डिमांड जो कि लॉ में टोटली प्रोहिबिट किया गया है, अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मनी या फिर कुछ अदर एसेट डिमांड करता है और उसके वजह से उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट करता है या उसको जान से मार देता है विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, देन इट्स कॉल्ड अ डाउरी डेथ। तो चलो हम इसको विस्तारित से जानते हैं, समझते हैं डाउरी डेथ क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, जो सेक्शन 80 है ना और BNS इससे डील करता है डाउरी डेथ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स देखना पड़ेगा जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ये डाउरी डेथ के अंदर आएगा। तो इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहला फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आ जाता है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम विद इन 7 ईयर ये होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर A और B ने शादी किया, ठीक है ना, और उनका शादी का भी 7 साल ही हुए हैं या भी 7 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर एक डिस्प्यूट हुआ और उसका वाइफ का डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ हो गया। मान लो उसको आग लगा के मार दिया या फिर उसको टॉर्चर किया, इसके वजह से वो मर गया। तो ये एक पहला इंग्रेडिएंट्स आएगा टाइम फ्रेम, ठीक है ना। सेकेंड आएगा वहाँ पर इलीगल डिमांड। वहाँ पर एक इलीगली डिमांड होना चाहिए। यहाँ पर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, मान लो मनी हो गया या फिर कोई कार, बाइक या कुछ अदर चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह हो गया। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आ गया। तीसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आ जाता है वहाँ पर अननेचुरल डेथ। अगर अननेचुरल उसका डेथ हो जाता है वाइफ का, तो ये इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो टाइम फ्रेम, दूसरा है इलीगल डिमांड और अननेचुरल डेथ, और चौथा है यहाँ पर आ जाएगा शी वाज सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी। तो ये जो टोटल चारों इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस के अंदर फुलफिल करता है या फिर फॉलो होता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये डाउरी डेथ है। तो फर्स्ट टाइम फ्रेम विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज ये होना चाहिए, और वहाँ पर इलीगली डिमांड होना चाहिए डाउरी का, कोई एसेट्स हो गया या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी हो गया, और जो महिला जो वाइफ का डेथ हुआ है उसका अननेचुरल डेथ, यानी कि मान लो फिजिकल हैरेसमेंट की वजह से उसका डेथ हो गया या फिर बॉडीली बर्न की वजह से, बॉडीली इंजरी की वजह से, या फिर उसको आग लगा करके मार दिया तो इसकी वजह से, तो ये अननेचुरल डेथ के अंदर आ जाएगा। और सी वाज सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी बाय हर हस्बैंड और बाय हर हस्बैंड रिलेटिव्स, और उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, और वो उसके हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा था और उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा था। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर फुलफिल होता है, तो ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये चारों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर फुलफिल होता है, तब आप लोग कह सकते हो एक डाउरी डेथ है। तो चलो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाए बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो A है ना, यहाँ पर A और B हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो A यहाँ पर हस्बैंड है तो हम H लिख देते हैं इसके बाजू में, और B यहाँ पर वाइफ है तो हम W लिख देते हैं। तो अभी इन दोनों का मैरिज हुआ, अभी मान लो इन दोनों का मैरिज का बस 2 ईयर ही हुए हैं, ठीक है ना। अभी इन दोनों का मैरिज का भी 2 ईयर हुए हैं, 7 ईयर कंप्लीट नहीं हुए, अभी बस 2 ईयर ही हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड क्या करता है, अपने वाइफ को बार बार बोलता है तो एक काम कर, अपने घर जा और मेरे लिए 1 लाख रुपीज़ लेके आ, मुझे बिजनेस करना है। और बार बार जो हस्बैंड है अपने वाइफ के ऊपर फोर्स करता है, उसको मारता है, पीटता है, धमकियां देता है, अगर तू नहीं लाएगा तो तुझको जान से मार देंगे, तेरे को रहने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका, ऐसा कहता है। और इस वजह से, लेकिन वाइफ क्या करता है, फिर भी रिफ्यूज़ कर देता है, पैसा नहीं ला पाता है या फिर कोई अदर कंडीशन होता है, तो इस वजह से हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को जान से मार देता है,
ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये डाउरी डेथ के अंदर आएगा। एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ को नहीं मारता है, हस्बैंड का कोई मदर हो गया या फिर उसका फादर हो गया या फिर उसका रिलेटिव हो गया, अगर ये सेम चीज़ करता है तब भी यहाँ पर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव डाउरी डेथ के लिए लाइबल होंगे। तो सिंपल से एग्जांपल है, आप लोग आसानी से शायद समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो सर्कमस्टांसेस अपेयर होगा विद इन 7 ईयर होना चाहिए ऑफर मैरिज, और वो अननेचुरल डेथ होना चाहिए वाइफ का, ठीक है ना। नेचुरली अगर डेथ होगा तो नहीं होगा, अननेचुरल डेथ होना चाहिए जैसे, और वो क्रूअल्टी का सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, मरने से पहले सी वॉज अ सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी। मान लो उसके ऊपर हैरेसमेंट किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, ऐसा होना चाहिए। और उससे कोई इलीगली अमाउंट मांगा जा रहा था, कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई एसेट्स हो गया, या कुछ अदर थिंग्स हो गया। अगर ये सारा कुछ फुलफिल हो जाता है तब आप लोग कह सकते हो कि ये डाउरी डेथ है और इंग्रेडिएंट्स में भी फुलफिल करेगा। और सेक्शन 18 ऑफ BNS इसके बारे में बात करता है। सो आई होप डाउरी जो डेथ का कॉन्सेप्ट था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।